बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ हों। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग-अलग होते हैं। मनुष्य ने मुख से उच्चारित ध्वनियों को भाषा का रूप दिया। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाया। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके ओर खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड नहीं हो सकते वर्ड कहलाती। हिंदी वर्णमाला किसी भाषा के किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। सभी स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता। किसी के उच्चारण में कम समय लगता है तो किसी के उच्चारण में अधिक। इस आधार पर स्वरों के दो मुख्य भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और ये 4 है। अ, इ, उ तथा र। दीर्घ स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। इन्हें दीर्घ स्वर की कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ। विशेष उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का एक अलग भेद भी माना जाता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। यहाँ प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा थी। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग लगभग अब लुप्त हो चुका है। स्वरों की मात्राएं स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जो सारे स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। ये देखिए यहाँ पे इनसे मात्राओं से बने हुए यहाँ पे शब्द हैं। चिड़िया, चील, बुलबुल, दुबरा, केला, मैना, कोयल, गौरी। आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता है परंतु सभी व्यंजनों के साथ अ सम्मिलित रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता से किया जा सकता है। अरहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जा सकता है, जैसे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज आदि। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते। अनुस्वार अम या इसका चिन्ह अंग अनुस्वार कहलाता है। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक से निकलती है। इसका उच्चारण भी जोर से होता है, जैसे गंदा, फंदा, कंधा आदि। अनुनासिक अंग या इसका चिन्ह चंद्रबिंदु अनुनासिक कहलाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है, जैसे हंस, सूंघना, भांति आदि। शिरोरेखा पर प्रयुक्त मात्राओं के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वहां इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, नहीं, में, चोच आदि। विसर्ग आहा या इसका चिन्ह विसर्ग कहलाता है। इसका उच्चारण है कि समान होता है, जैसे नमः, प्रातः, अतः, दिक्। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़ता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर रहित व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है किंतु उनका उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों के 4 भेद किए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, विक्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्मनेत्री। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक के सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। विक्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है उन्हें विक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों वे व्यंजनों के बीच का प्रतीत होता है। अंतस्थ व्यंजन केवल 4 हैं। इनका उच्चारण करते समय न तो स्वर के अंतर्गत लगते हैं और न ही व्यंजनों के अंतर्गत, अपितु इन दोनों के मध्य में स्थित लगते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ मध्य में स्थित होना व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है।
ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय रगड़ खाकर मुख से ऊष्मा निकलती है। ये भी चार हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब दो भिन्न व्यंजन परस्पर संयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श संयुक्त व्यंजन है। इन चारों के अलावा भी संयुक्त व्यंजनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। क, त, भक्त, रक्त, बुड्ढा, गड्ढा, द्वार, विद्वान, गट्ठर, मुट्ठा, चिल, अपराहन, ब्रह्म, ब्रह्मा, सिद्ध, बुद्धू, विद्या, ज्योति। द्वित्व व्यंजन जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे स, च, प, ज आदि। र के विभिन्न रूप। र व्यंजन को मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रेफ र व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग व्यंजन के शीर्ष पर रेफ के रूप में किया जाता है। जैसे धर्म, गर्व आदि। पदे जिन व्यंजनों में हलंत पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग उनके पैरों में होता है। जैसे क्रम, प्रमाण आदि। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती और नीचे से गोल होते हैं उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। देखो जैसे ये है नीचे जैसे ट्रक, ड्रम या ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे अमर, अम, अर, अमर, ऑफिस, वीरता, फूल, फ, उल, करेला, क, अर, एल, खोज, ख, ओज, संत, स, अंत, अंततः, अंततः, त्राण, श्रमिक, आजाद, दिवस, कुमार, क, उम, और रथा, मैदान, मौत, चांद, रक्षक, ज्ञान, पर्वत। तो ये है इनके यहाँ पे वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों ये था हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।